अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, जिसको पंजाब टेक्स्ट बुक में रिएक्शन काइनेटिक भी लिखा जाता है। तो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 9 बच्चों एक अच्छा और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे तो एक सीक्वेंस से अगर आप लेक्चर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चैप्टर से। तो बच्चों हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स अगर मैं कहूँ केमिकल काइनेटिक्स क्या है बच्चों, तो पहले तो मैं आसान वर्डिंग में बता दूं कि बच्चों टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस केमिस्ट्री की 30 हैं। उनमें से जो केमिकल काइनेटिक्स है ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की वेलोसिटी को स्टडी करते हैं कि रिएक्शन फास्ट है, स्लो है या मॉडरेट रेट से जा रहा है, इसकी स्टडी होती है। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन यानी ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, यानी उस रिएक्शन को ब्रेक करके हम स्टडी करते हैं। और इसी तरीके से फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है, ये पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ बायो के जो हमारे पास ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये क्या है, तो आप कहते हैं ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं। तो मैं डेफिनेशन आपके सामने बच्चों इसकी लिखने लगा हूँ आसान वर्डिंग में। तो बच्चों हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of rate of reaction, mechanism of reaction and factors which affect the rate of reaction is called chemical kinetics. बच्चों फिर सुन लें, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील with the study of rate of reaction, mechanism of reaction and factor which affect the rate of reaction is called chemical kinetics. केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करें, रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करें और इसी तरीके से मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन स्टडी करें या वो फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो या फास्ट हो रहा होता है, उनकी स्टडी को हम बेसिकली उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। बच्चों इसमें डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास पहला टॉपिक है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों इसी तरीके से इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये भी नाम यूज एग्जामिनर करता रहता है। बच्चों इसको डिनोट किससे करते हैं, ये याद रखें, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको डिनोट करने का सिंबल हमारे पास होता है dx/dt। dx/dt किसका सिंबल है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करने का सिंबल है। अब इसको डिफाइन करने जा रहा हूं बच्चों, लेकिन सुन लें कि जो बच्चे केमिकल काइनेटिक्स में डिस्टर्ब होते हैं, जो कहते हैं कि सर केमिकल काइनेटिक्स समझ नहीं आता, वो 3 टॉपिक अपने जब तक सही नहीं करेंगे उनको ये चैप्टर डिस्टर्ब करेगा। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन एक पढ़ेंगे, इसमें रेट लॉ, और एक टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ये 3 टॉपिक पे आपकी अच्छी ग्रिप है तो आपको बच्चों केमिकल काइनेटिक्स अच्छा समझ आएगा। इसलिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको पता है बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होगी। तो बच्चों मैं रेट ऑफ रिएक्शन को 3 डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकता हूँ।
क्योंकि रेट का मतलब होता है चेंज पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में जो चेंज आता है उसे रेट कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड concentration of reactant decreases with time and concentration of product increases with time. Therefore, rate of reaction may be defined in different ways. Rate of reaction may be defined in different ways. नंबर 1 क्या है बच्चों इसकी डेफिनेशन, कि अगर मैं आपसे कहूँ पहली डेफिनेशन करें तो आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी। तो इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन कर सकता हूँ, डेफिनेशन ये बन जाएगी डिक्रीज इन concentration of reactant per unit time, decrease in concentration of reactant per unit time, is called rate of reaction। एक तो ये डेफिनेशन है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों इसमें कंसंट्रेशन बात बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा होगा। कंसंट्रेशन बच्चों ये होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये कंसंट्रेशन है, बेसिकली एक यूनिट है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा बच्चों ये टॉपिक। दूसरी डेफिनेशन, आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो इसलिए मैं दूसरी डेफिनेशन कर सकता हूं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक सेकंड में जितना रिएक्टेंट कम होता है उसे भी रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और एक सेकंड में, क्योंकि टाइम की यूनिट सेकंड है, तो बच्चों एक सेकंड के अंदर जितना भी प्रोडक्ट बढ़ता है उसे भी रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और आपको पता है कि तीसरी डेफिनेशन क्या कर सकता हूं, अगर बच्चों रिएक्टेंट कम हो रहा है प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो दोनों में चेंज तो आ रहा है, इसलिए ये डेफिनेशन भी हमारी बुक्स में लिखी होती है, चेंज इन concentration of reactant and product, change in concentration of reactant and product per unit time, यानी एक सेकंड में जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज आता है उसे भी रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का एक फार्मूला भी याद कर लेना है, इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म भी याद कर लेनी है। तो मैं आपके सामने इसका फार्मूला आपको याद करा रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऊपर लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। ऊपर लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। बच्चों ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से किसी की भी हो सकती है। अभी मैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी लिखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी लिखूंगा। ऊपर लिख दिया चेंज इन कंसंट्रेशन, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से कोई भी हो सकती है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। टाइम टेकन फॉर द चेंज, क्या टाइम कितना लग रहा है वो इसके नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। रेट ऑफ रिएक्शन की जगह मैं dx/dt भी लिख सकता हूं बच्चों। अब आपको पता है बच्चों कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसे किसी एक रिएक्शन के ऊपर फॉर जनरल रिएक्शन के लिए बताएं, तो फॉर जनरल रिएक्शन हम सपोज करते हैं बच्चों एक रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती है। अगर मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं बच्चों, तो ये कुछ ग्राफ इसका इस तरह का बन जाएगा कि यहाँ मैं इस साइड पे टाइम पुट कर रहा हूँ और आपको पता है टाइम जो है वो सेकंड में है, टाइम जो है वो सेकंड में पुट हो रहा है। सपोज करते हैं यहाँ पे 0 सेकंड, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। और इस साइड पे हम बच्चों इसमें कंसंट्रेशन पुट कर रहे हैं, इसको हम इधर लिखने लगे कंसंट्रेशन।
और हमें पता है कि बच्चों कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और हम कंसंट्रेशन पुट कर रहे हैं और यहाँ पे भी सपोज कर लेते हैं बच्चों कंसंट्रेशन है आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 सो ऑन। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि रिएक्टेंट ने कम होना है बच्चों, तो स्टार्ट में जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट मैक्सिमम है, इसलिए जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो देखो रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। एक आपके पास ऐसे स्टीप सी आ रही है, स्लोप सी आ रही है, ढलवान सी आ रही है बच्चों, ये बता रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। ये आपके पास बता रहा है ग्राफ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। इसी तरीके से अगर मैं इस लाइन को इधर से प्रोडक्ट, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों क्या होगा कि मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये ग्राफ मेरे पास बता रहा है कि इसमें प्रोडक्ट बी है तो इसका विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए आपने देखा है कि स्टार्ट में स्ट्रीप जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, तेज़ी से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो स्ट्रीप सी है, जो स्लोप सी है वो कम होती जा रही है। उसकी वजह ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम होती जा रही है। अब बच्चों इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो हमारे पास एक जनरल ग्राफ है, अब इसके अंदर मुझे आप रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिख के दिखा दें, तो रिएक्टेंट मैंने इस वक्त किसको सपोज किया हुआ है बच्चों, ए को, तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। बच्चों फार्मूला मेरे पास है और आपको पता है फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन की जगह मैं लिख सकता हूँ dx/dt। ये dx/dt क्या है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। अगर कोई इससे कंफ्यूज हो रहा है तो थ्योरेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन लिख ले। ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन, और स्मॉल चेंज के लिए डी यूज होता है बच्चों, कैपिटल चेंज के लिए डेल्टा का सिंबल यूज होता है। कैपिटल चेंज हो तो इस तरह का साइन हम बनाते हैं डेल्टा का, क्योंकि पर सेकंड में स्मॉल चेंज आ रहा होता है, तो बच्चों स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। स्मॉल डी क्या है, चेंज। और कंसंट्रेशन के लिए आप चैप्टर नंबर क्योंकि 7 पढ़ चुके हो बच्चों, तो उसमें आपको पता है मोलर कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। इन ब्रैकेट्स को पढ़ते हैं मोलर कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। चेंज के लिए फिर डी और साथ टाइम के लिए टी लिख देंगे, डी टी हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव साइन लगा दिया बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो इसके नीचे एक लाइन जो आपको नोट्स में मिलती है बच्चों या बुक में मिलती है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो नेगेटिव साइन से इसको हमने लिखा है। अब हम इसको बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख दें, तो यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो उसी फार्मूले में हमें पता है वो फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, dx/dt ये लिख दूंगा, और इक्वल टू टाइम ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट्स, चेंज के लिए d, और प्रोडक्ट मेरे पास मैंने क्योंकि जनरल रिएक्शन सपोज किया उसमें b को प्रोडक्ट माना हुआ है, इसलिए बच्चों इस जनरल रिएक्शन में देखो b प्रोडक्ट है तो b को मैंने लिख दिया। साइन पॉजिटिव है बच्चों, जिसके साथ कुछ ना लगा होगा तो पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव लिखना चाहे तो लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेंज के लिए डी लिख दिया और टाइम के लिए टी लिख दिया, तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया। तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद टाइम। अब बच्चों आपसे रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन वो पूछता है, फिर कहता है रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला बच्चे को पता हो, वो भी आपको याद हो गया। ग्राफ इसका बच्चा बना सकता हो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसी तरीके से फिर आपसे कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखें, वो लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखें, वो लिख सकते हैं आप। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन,
यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों रेट का मतलब क्या है? चेंज पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जो किसी चीज़ में चेंज आता है उसे रेट पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? एक रिएक्शन में एक सेकंड में जितना रिएक्शन में चेंज आएगा। यूनिट क्या होगी बच्चों? इसके फार्मूले से लिखते हैं। अभी हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला हमारे पास था रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों उसी के डायरेक्ट फार्मूले से मैं लिखूंगा यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ऊपर बच्चों लिखा हुआ है फार्मूले में देखें, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये कंसंट्रेशन है। और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। टाइम की क्या होता है बच्चों? टाइम की यूनिट होती है सेकंड। जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी यूनिट बन जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा बच्चों बाज़ दफ़ा वो डेसीमीटर क्यूब की जगह लीटर लिख देता है। आपको ये याद होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये बराबर होते हैं। इसलिए इसी यूनिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों कि मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई बच्चों। उसी तरीके से उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिख लिया, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख लिया, यूनिट पता है, मैथमेटिकल फार्मूला हमें इसका याद है। अब बच्चों इसकी 2 टाइप्स की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? 2 टाइप्स पढ़ाने जा रहा हूँ और इसकी 2 टाइप्स हमारे पास हैं। एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम हेडिंग लगा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बज़ाहिर ये बुक में इस नाम से नहीं लिखा होता, लेकिन ये पता होना चाहिए कि बच्चों ये रेट ऑफ रिएक्शन की टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1, एक को नाम देते हैं हम बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक को हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास है इसकी 2 टाइप्स। बच्चों अब हमारे पास सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन हम सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं कि ये क्या है। आपने देखा होगा बच्चों जब भी एवरेज लिया जाता है तो इनिशियल से फाइनल के दरमियान की तमाम रीडिंग ली जाती हैं। इसका मतलब है ये 2 पॉइंट के दरमियान का डिफरेंस है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट किससे करते हैं? आप कहेंगे dx/dt से। अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो आप कहेंगे इसकी डेफिनेशन ये होगी टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर द चेंज। ये फार्मूला है। तो बच्चों फिर मैं इसको थोड़ा सा और आसान वर्डिंग में कैसे डिफाइन करूं? तो आप डेफिनेशन ये लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला मुझे लिखना है, तो मैं इसका फार्मूला कैसे लिखूंगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ऊपर लिख दूंगा टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर द चेंज, टोटल टाइम टेकन फॉर द चेंज, ये बन जाएगा। ये हमारे पास है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों मैं आपसे कहता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली किसी भी इंस्टेंट के ऊपर नोट हो सकता है, ठीक है? किसी भी लम्हे के ऊपर जब हम रिएक्शन की स्पीड नोट करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास है इसकी दूसरी टाइप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों मैं डेफिनेशन सिर्फ बोल रहा हूँ, लिख ज़्यादा इसलिए नहीं रहा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। इसको सुने आप, बस 1-2 मिनट की बात है।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? तो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसका फार्मूला बच्चों वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन का है, सिर्फ शुरू में आपने लिखना होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपके पास हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बच्चों ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी की भी हो सकती है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज, टाइम टेकन फॉर चेंज। ये आपके पास इसका फार्मूला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब कभी कभी छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो हम लिखने लगे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा बच्चों, हमारे पास जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो आपको पता है रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। याद रखें बच्चों, थोड़ी देर के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होते हैं। मोस्टली ये आपस में डिफरेंट होते हैं, क्योंकि स्टार्ट में जब हम किसी रिएक्शन की स्पीड नोट करेंगे तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा हुआ है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। उस वक्त अगर हम रिएक्शन की स्पीड नोट करेंगे तो किसी भी लम्हे के ऊपर जब रिएक्शन को आप चेक करते हो तो स्टार्ट में चेक करते हो तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो बच्चों स्टार्ट में कौन सा रेट ज़्यादा होगा? इंस्टेंटेनियस। बच्चों इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखने लगा हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा या रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से। ये इनिशियल पे होगा, ठीक है। स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मिड में जाके कुछ टाइम के लिए बच्चों इन दोनों में ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की जितना स्पीड जा रही है और जो एवरेज है, जितना ओवरऑल सब पॉइंट को ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। ये रेट कुछ देर के लिए मिड में जाके वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इक्वल हो जाएंगे। एट द एंड कौन सा रेट ज़्यादा हो जाएगा बच्चों? एट द एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर हो जाएगा। एट द एंड ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एज कंपेयर टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू।